इंदर सिंह बड़गुजर जी, सर 3 साल बाद बड़ा अच्छा मौका आया है और 3 साल बाद बाबा साहब के दर्शन करने का मौका आया, तो कैसा लग रहा है आज का दिन आपको? नहीं, बड़ा दुख हो रहा था। 2 साल तक घर में घुसे हुए थे, बैठे हुए थे, और आज भी इन्होंने 12 बजे तक का टाइम दिया है। जो लोग पूरी दिल्ली से आए हैं लोग, जो हमारे राज्य हैं नज़दीक, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, वहाँ के लोग अभी आ रहे हैं। अरे इन्होंने टाइम दिया था 12 बजे और 2 बजे आके ज़बरदस्ती बंद करवा दिया। सर टाइम काय में दिया था इन्होंने? क्या इन्होंने प्रशासन ने कहा कि 12 बजे तक रखो, फिर 2 बजे बिल्कुल बंद करा दिया है। अब लोग आ रहे हैं, परेशान हैं, गर्मी में यहाँ तक आए हैं, बाबा के चरणों को नमन करने आए हैं और उनको वापस जाना पड़ रहा है। लेकिन सर सरकार तो ये कहती है अगर बाबा साहब का जन्मदिन मनाना है तो अपने घरों में मनाएं, अपने पार्क में मनाएं। घरों में क्यों मनाएं? वो ये जमीन है जहाँ पर बैठ के उन्होंने संविधान लिखा है। हम उस जगह पे आना चाहते हैं, हम उसको याद करना चाहते हैं। फिर उनकी मूर्ति पार्लियामेंट में क्या एमपीज के लिए लगाई जो गालियां देते हैं उनको? तो क्या लगता है सर कि जिस तरीके से आज सरकार की जो मंशा है कि आज 12 बजे गेट बंद कर दिया, जबकि 3 बजे और 4 बजे गेट बंद हुआ करता था, लेकिन आज 12 बजे ही बंद कर दिया है। जगह जगह इन जो साइड में जो ये उत्तर प्रदेश है, 1-2 जगह स्कूल में वो दिखा के एक वो हो गया कोविड स्कूल बंद कर दिए। इन्होंने हमारे बच्चों की जान ले ली है, हमारी पीढ़ियाँ ख़त्म करेंगे ये, हमारी आने वाली संतानों की शिक्षा खत्म कर दी है, नौकरियां खत्म कर दी हैं। ये नहीं चाहते अम्बेडकर का नाम हो कहीं। जय भीम जय भीम करने वाले पैदा हो गए तो उन्होंने नौकरियां खा ली हैं। तो क्या लगता है सर इस तरीके से कि मतलब जो व्यवस्था चल रही है कि और आप कहते हो कि हमारी नौकरियां खा गए या हमारे बच्चों को बर्बाद करना चाहते हैं, तो इसका सुधार कैसे होगा सर? सुधार ये होगा जो गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने जो नींव डाली थी, रखी थी, और बाबा साहब ने उसको उखाड़ने की, ईंट उखाड़ने की कोशिश की थी, वो सही से उखड़ नहीं पाई। ये जो रिजर्वेशन, जो ये राजनीतिक रिजर्वेशन है एमपीज का, एमएलएज का, अगर ये समाप्त हो जाए सारा खेल ठीक हो जाएगा जी। हाँ, रिजर्वेशन राजनीति खत्म करें, नौकरियों खत्म ना करें, राजनीति करें। वो 10 साल के लिए था, हर सरकार उसको बढ़ा के अपने चमचे इकट्ठे कर रही है, और वो जो समाज के लिए कुछ नहीं बोलते। लेकिन सर समाज के लिए बोल रहे हैं, और केजरीवाल जी ने आप जो बाबा साहब की जो एक फिल्म आई है उसको बार बार दिखाने का काम कर रहे हैं, पूरे महीने दिखाने का काम किया। ठीक है, मुझे खुशी हुई है, कम से कम बाबा साहब की फोटो नज़र आने लगी है, पर अंदर कुछ हो रही है, उनके अंदर कुछ हो रही है। बाबा साहब की मूर्ति से ही हमें तसल्ली नहीं होगी। वो हमारे बच्चों के लिए रोजगार खोले, शिक्षा संस्थानों को सही अहमियत दें, ज़्यादा एडवर्टाइज ना करें और उनको शिक्षित करें। लेकिन सर जब वो नौकरी में थे तो जब उन्होंने आरक्षण के विरोध में एक मोर्चा खोला था और एक संस्था बनाई थी, और आज वही जो है जय भीम के नारे लगाते हैं। केजरीवाल जी की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, मेरे महकमे का आदमी है, मैं उनको जानता हूँ, पर्सनल नहीं मिले हम कभी ना बात करते, बाकी उनकी विचारधारा से हर आदमी भी परिचित है, और वो ठीक है, उसी का कसूर नहीं है कि उसने मूर्तियाँ अम्बेडकर की ले ली। हर पार्टी ऐसा करती है, पर अंदर से जो गांठ नहीं खुली है, और गरीब के प्रति उनका रुख सुधरा नहीं है, वो नफरत करते हैं। तो सर गांठ कैसे खुलेगी सर? जब नहीं, हमारे लोग जब खड़े हो जाएंगे, अब इनको आराम से समझ में आ रहा है, जब लोग सही से देखिए, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वकील बनना, कोई शिक्षित होना नहीं। जब तक वो समाज के चिंतन को नहीं पढ़ेंगे, अंबेडकर साहब को नहीं पढ़ेंगे, ज्योतिबा फुले को नहीं पढ़ेंगे, साहू जी महाराज की विचारधारा को नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़े लिखे नहीं कह सकते हम उनको। तो क्या लगता है कि सर आप लोगों की कमी नहीं रही कि जो आपको जो चीज़ अपने समाज को पढ़ानी चाहिए थी, अपने बच्चों को नहीं, जो बच्चों को पढ़ानी चाहिए थी, आप कहीं ना कहीं उसमें विफल रहे? मैं मानता हूँ, क्योंकि नहीं कहना चाहिए, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, पर हम तो काशीराम जी के साथ रहे। काशीराम जी ने 35 साल तक ये नहीं पता था कि अम्बेडकर साहब कौन हैं जी, चाहे हम देर से पहुंचे उनके पास, पर हम उनके साथ रहे हैं, और हमने उनके बाद में उनकी उंगली पकड़ के चलने की कोशिश की। आज हम थके हुए महसूस कर रहे हैं। लेकिन सर कांशीराम साहब के मरने के बाद में आप उनका नाम, उनको एक नाम ले रहे हैं सर, लेकिन जब वो जिंदा थे, जब वो कारवा को आगे बढ़ा रहे थे, तो आप जैसे लोग या जो और भी जो लोग थे उनसे जैसे DS4 बनाई थी उससे छुटकारा पा के दूर हो। उन्होंने खुद कहा था, जब BSP बनी तो
कई IPS IAS लोग ऑफिसर्स नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे थे, चंदा भी दे रहे थे, पर वो नज़दीक जा रहे थे। मेरे सामने काशीराम जी ने कई बार उनको धमकाया, मेरे पास बताओ नीचे पड़ो, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, कांग्रेस देख रही है भाई। तो हम तो कभी गए नहीं, हमारी कोई फोटो नहीं हुआ, हम सब उनकी बात मानते थे, दूर रहते थे, नौकरी करते थे। लेकिन सर अब बाबा साहब को 2 ही दिन याद रखा जाता है सर, 14 अप्रैल या 6 दिसंबर, बाकी 11 महीने तो देवी के जागरण करना, जात लगाना, गंगा जी नहाना। नहीं, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, ये दिन रहेंगे और बहुत बढ़िया हमारा जो है बूढ़ा जो भारत है वो एक अम्बेडकर राष्ट्र बन के उभरेगा और चल रहा है उस लाइन। लेकिन सर आप नहीं मानते हो सरस्वती की पूजा इंडिया के अंदर होती है और अमेरिका के अंदर पढ़े लिखे लोग मिलते हैं? लक्ष्मी की पूजा जो इंडिया के अंदर होती है और सबसे ज़्यादा पैसा जो जापान के अंदर मिलता है। अभी 2 दिन पहले एक प्रोफेसर अमेरिकन ने जी यहाँ की सरस्वती को छोड़ो, उन्होंने ब्राह्मणों की खुल के भर्त्सना की। उन्होंने क्या, भारतवर्ष से जो पंडित आ जाते हैं यहाँ अमेरिका में, उनको वो बेड़ा गर्क अपने देश का तो कर दिया उन्होंने। अब यहाँ आकर हमारी सहूलियत लेते हैं, यहाँ संस्थान हमारे विज्ञान के वो भरपूर फायदा उठाते हैं और फिर हमें गालियाँ देते हैं। ये जहाँ जाएंगे दिमक लगाएंगे, किसी देश में चले जाए। सर क्या लगता है फिर कि कुछ परिवर्तन आने वाला है या? देखिए, मैं पक्का उनका समर्थक हूँ, काशीराम जी का। मैंने नेशन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब किया है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।